हाय फ्रेंड्स, कुछ खबर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले हैं हम कक्षा 10 के एग्जाम्पल नंबर 6 की, जो कि चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 6 है और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ कि इसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 100% आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शो डैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। तो आपको प्रूव करना कि 5 माइनस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपको अज्यूम करना, लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल। हम इसका रिवर्स अज्यूम करते हैं, उल्टा हम मान के चलते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री एक रेशनल नंबर है। तो देखिए, कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको मैं ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ बी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और हम ये भी मान रहे हैं कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स है यानी कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इस चीज को लेफ्ट साइड ले आऊं और अंडरूट थ्री को इस साइड भेज दूं तो होगा क्या, अंडरूट थ्री यहाँ माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये ए बाई बी जो है ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। मेरे को मिला 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू अंडरूट थ्री। ओके, अब एलसीएम लेते हैं। 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम आ गया बी, ये बी एलसीएम आ गया और ऊपर 5 के साथ बी लग गया, 5 बी माइनस ए, ये मेरे को लेफ्ट साइड मिला और अंडरूट थ्री इस साइड। अब देखिए, क्योंकि ए और बी खुद इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूरे नंबर हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए बी खुद एक कंप्लीट नंबर है, तो 5b भी एक कंप्लीट नंबर होगा। बी की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 हुआ। ठीक है, और माइनस ए भी एक पूरा नंबर है, कोई ए भी पूरा नंबर है, ए मान लीजिए 3 है। तो क्या इसको सोल्व करने के बाद मेरे को एक कंप्लीट नंबर ही तो, इंटीजर ही तो मिल रहा है ना, यानी कि 5b माइनस ए जो है वो भी तो एक इंटीजर हो गया, है ना। तो यही चीज़ है, क्योंकि ए और बी इंटीजर है तो 5 माइनस ए इंटीजर से बिलोंग करेगा और 5 माइनस ए जो है, 5b माइनस ए जो है वो खुद एक नंबर होगा। ठीक है, एक कंप्लीट नंबर होगा, इंटीजर होगा, जिसको मैं p मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में 5b माइनस ए की जगह मैंने p लिख दिया, तो p बाई बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, p बाई बी फॉर्म में आ गया अंडर रूट थ्री, यानी कि किसी भी नंबर को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में यानी कि अपॉन में लिखूं तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अंडर रूट थ्री को मैंने p बाई बी की फॉर्म में लिख लिया, ऊपर मैंने जो भी था 5b माइनस है उसको p माना और नीचे b लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट थ्री क्या हो गया, अंडर रूट थ्री रेशनल नंबर हो गया ना। बट ये तो हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हमने क्या माना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अंडर रूट थ्री जो है, अंडर रूट थ्री तो रेशनल नंबर नहीं है, अंडर रूट थ्री तो रेशनल नंबर, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इससे बात साबित होगी कि हमने जो अज्यूम किया था ऊपर, कि इसको जो हमने यहाँ रेशनल नंबर माना था, इस चीज़ को 5 माइनस रूट थ्री को रेशनल नंबर माना था, ये चीज़ हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, गलत थी। तो इससे ये बिल्कुल साबित होगा कि 5 माइनस रूट थ्री जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये चीज़ें दोनों मैच नहीं हुई। यहाँ मैंने अंडर रूट थ्री को मैंने रेशनल प्रूव कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंडर रूट थ्री तो इरेशनल होता है। तो दोनों चीज़ें कहाँ मिसमैच हुई, ये यहाँ मिसमैच हुई कि मैंने जो इसको ही यहाँ जो इसको रेशनल नंबर माना था, ये यही मेरा मानना गलत है। तो इससे हमें साबित हो गया कि 5 माइनस रूट थ्री जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप मेरे को लिखिए, और इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन आना ही है, 100% श्योर है। ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें आता है। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।